अच्छा गया। कोई किसी क्वेश्चन में किसी को खास कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। क्वेश्चन तो हम लोग का प्रैक्टिस किया हुआ था लगभग, जो आया था। यस सर। एग्जाम के प्रोसेस में किसी को कोई प्रॉब्लम? क्योंकि फोन तो हम लोग का लगातार 11 तारीख से लेके 20 तारीख तक एकदम नॉन स्टॉप बज रहा था एग्जाम के टाइम में। नेटवर्क का प्रॉब्लम फेस किए होंगे लोग जी। यस सर, इंग्लिश के एग्जाम के दिन। इसमें से किस कोई ऐसा है जिसका सबमिट नहीं हुआ फॉर्म? कोई ऐसा स्टूडेंट है? अभी तो हम लोग के पास 18-19 ही स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं, तो उसमें से कोई ऐसा है जिसका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ? सबका हो गया आराम से सारे सब्जेक्ट में? आवाज आ रही ना मेरी? यस सर। यस सर। जवाब नहीं मिल रहा है इसीलिए पूछ रहे हैं। सबका फॉर्म सबमिट हो गया है? किसी छोटा भी? किसी का माइक ऑन है, स्पीकर ऑन करके क्लास कर रहा है, उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है मेरे ही साउंड का। ईयरफोन लगा के क्लास करो, नहीं तो स्पीकर ऑफ करके करना पड़ेगा, नहीं तो रिफ्लेक्शन हो मेरे ही आवाज का फिर से आएगा मेरे ही पास। किसी का छूटा नहीं ना? सबका जमा हो गया ना? यस सर। यस सर। वेरी गुड। अभी ये जो हम लोग का फर्स्ट लेसन था वो उसमें से आपको बहुत सारा जो टॉपिक है, मतलब लगभग फर्स्ट चैप्टर ही समझ लो कि मैटर इन आवर सराउंडिंग जो है उसको हटा दिया गया है। तो वो इंटरनल असेसमेंट में उस लेसन से क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन जो मेन एग्जाम होगा, फाइनल एग्जाम या एनुअल कहो या मिड टर्म कहो, उसमें उससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। किसी का मैसेज आया है, थोड़ा देखें। ये क्या जमा करना था अंकित 9D? क्या जमा करना था मतलब? हम पूछे हैं अजी अंकित? सर अभी आप पूछ रहे थे ना, जमा हो गया सर? क्या जमा हो गया था मतलब एग्जाम का जो गूगल फॉर्म है वो सबमिट हो गया था ना सबका आसानी से? यस सर। यस। आ गया। तो लेसन 1 विच चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे? मोहित का पूछना है। तो आज तो हम लोग कोई नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करने जा रहे हैं। आज हम लोग को कुछ जो 2 चैप्टर पढ़े हैं, क्योंकि मिड टर्म तक उसी से क्वेश्चन आएगा, लेकिन फिर भी हम नेक्स्ट वीक में जो नया चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स उसको स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना? और एक्चुअली में केमिस्ट्री का जो प्योर केमिस्ट्री के जो 2 चैप्टर हैं वो वही दोनों चैप्टर हैं जो हम लोग को सेकेंड टर्म में पढ़ना है। तो इसलिए उस चैप्टर को पढ़ते समय थोड़ा विशेष ध्यान दोगे लोग, खुद से कुछ पढ़ के भी आओगे लोग तो प्रिपरेशन समझ में आएगा क्लियर। वैसे एटम्स मॉलिक्यूल्स तो सब लोग जानते ही होंगे, उसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आज तुम लोग को कुछ वीडियो दिखाते हैं जो हम लोग का सेकंड चैप्टर कौन सा था जी, याद है? मैटर अराउंड द स्पीड। इज मैटर अराउंड द स्फीयर। इज मैटर अराउंड द स्फीयर। उसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है? टॉपिक हो गया सर, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करना था। क्वेश्चन डिस्कशन करना था ना? चलो आज वही कर लेते हैं हम लोग। एनसीईआरटी बुक हम खोलते हैं, उसको शेयर करते हैं और एक एक करके हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेंगे।
मेरा लैपटॉप थोड़ा स्लो काम कर रहा है आजकल। मोहम्मद सलीम कमाल कौन से सेक्शन में है जी? किसी को मालूम है? तीनों सेक्शन में किसी में है? सुन रहे हैं ना बच्चे लोग? हेलो। यस सर। हाँ, मोहम्मद सारिम कमाल जो है इसका आया है रिक्वेस्ट ज्वाइन करने के लिए। ये तीनों सेक्शन में जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं किसी में है तो उसको एडमिट करेंगे, नहीं तो हटा देंगे। कोई जानता है? 9 में है सर। 9 में है, चलो ठीक है। शेयर हुआ है स्क्रीन पे? PDF? यस सर। सर हो रहा। यस सर। थोड़ा सर हो गया। एक्चुअली जो हम लोग के बुक में दिया हुआ है तो क्लोज हो गया अपने आप। आया ना? शेयर हो गया? यस ठीक है। सर। यस इस सर। चैप्टर में Yes, हम sir. लोग को याद होगा कि पढ़े थे सबसे पहले तो सब्सटेंस के जो केमिकल कंपोजिशन है उसके आधार पर मैटर का जो क्लासिफिकेशन है वो हम लोग पढ़े थे। उसके बाद हम लोग जैसे उसमें क्लासिफिकेशन में पढ़े थे प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस यानी मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट कंपाउंड पढ़े थे और मिक्सचर में होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस, फिर सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइड और फिर लास्ट में सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के मेथड्स। तो ये सारा चीज हम लोग पढ़े थे। अब हम लोग देखते हैं उस लेसन का क्वेश्चन आंसर। तो इतना स्लो चल रहा है कि दिमाग काम नहीं कर रहा है मेरा। नेटवर्क स्लो होने से। हाँ, आ गया। तो देखते हैं कि पहला संभव Yes, sir. नहीं। पहला क्वेश्चन कहाँ है? हाँ, पेज नंबर 15 में है ये क्वेश्चन। पेज नंबर 15 है या जो भी है, हाँ 15 ही है। व्हाट इज मीन्ड बाय ए सब्सटेंस? ये हो गया था शायद, हम लोग डिस्कशन किए थे। Yes, sir. सब्सटेंस क्या है तो मैटर का डिफिनेशन लिखना था। ये हम लोग प्री मिड टर्म एग्जाम से जस्ट पहले किए थे। लास्ट का देख लेते हैं, लास्ट से कुछ छूटा होगा। यस सर, रिवीजन कर। हाँ, मेन इससे जो क्वेश्चन है तुम लोग का सेपरेशन का जो मेथड है ना, उससे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं और MCQ तो खास करके उससे बहुत सारा बनते हैं। कौन बात कर रहा है जी आपस में? मैं सुना तो टीवी के बाद। हाँ देखो, इसमें दिया है arrange the gases present in air in increasing order of their boiling points। क्वेश्चन सुनाई दिया? स्क्रीन पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा। यस सर। arrange the gases present in air in increasing order of their boiling point, यानी जिसका boiling point सबसे कम है उसको सबसे नीचे रखना है और जिसका सबसे अधिक है उसको सबसे ऊपर रखना है। Which gas forms the liquid first as the air is cooled?
समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। जब हम लोग एयर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, याद है बताए थे कि एयर के जो डिफरेंट गैसेज है उसको हम लोग कैसे अलग अलग करेंगे। तो क्या करते हैं एयर को? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. एयर के डिफरेंट गैसेज को अलग करने के लिए क्या प्रोसेस होंगे, कोई बताओ एक आदमी। सबसे पहले क्या करेंगे? तो स्क्रीन पे कुछ दिख भी रहा है, उसको हेल्प भी ले सकते हो। सर कंप्रेस करेंगे। पहले क्या करेंगे? कंप्रेस। कंप्रेस करेंगे, लिक्विफिकेशन करेंगे, यानी कि गैस को पहले लिक्विड स्टेट में चेंज करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? लिक्विफिकेशन कैसे होगा एयर का? सर टेम्परेचर बढ़ाते हैं। एक आदमी बोलो, टेम्परेचर बढ़ाते हैं। बोलो सर अंकित, प्रेशर बोलो। बढ़ाते हो। सर प्रेशर बढ़ा के। प्रेशर बढ़ा के टेम्परेचर और डिक्रीज कर दे। टेम्परेचर घटा के एक साथ, यानी एक साथ प्रेशर भी बढ़ाएंगे और टेम्परेचर भी घटाएंगे। इससे क्या होगा? एयर लिक्विफाई होना स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले कौन सा उसमें से सब्सटेंस सेपरेट हो जाएगा? लिक्विड होगा सर। अरे सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को जैसे ही टेम्परेचर लो होगा और प्रेशर बढ़ेगा तो वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ड्राई आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ड्राई आइस में कन्वर्ट होके वो सेपरेट हो जाएगा। अब आपका मेन बच गया ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, ये 3 मेन गैसेस बच गए। आर्गन भी बहुत कमी है। तो आप देखो स्क्रीन पे आपके, अब इसको क्या करते हैं हम लोग? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, है ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, आर्गन है और नाइट्रोजन है। ठीक है, पॉइंटर दिख रहा है ना स्क्रीन पे, हम जो अभी बता रहे हैं, माउस पॉइंटर दिख रहा है ना? यस सर। हाँ, यस सर। आप देखो कि ऑक्सीजन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो -183 है, आर्गन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो -186 है, और नाइट्रोजन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो -190 है। तो इसमें सबसे कम किसका बॉइलिंग पॉइंट है? ऑक्सीजन का। इन तीनों में सबसे छोटा कौन है? ऑक्सीजन। 196। वेरी गुड। लग रहा है मैथ का कुछ लोगों कंसेप्ट भुला गए हो लोग कि निगेटिव में जितना ज्यादा बड़ा नंबर रहेगा वो सबसे छोटा होता है। तो -196 सबसे छोटा होगा, यानी कि सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट इसका हुआ, उसके बाद आर्गन का हुआ और उसके बाद ऑक्सीजन का हुआ। तो जब आप सेपरेशन करोगे तो सबसे पहले नाइट्रोजन सेपरेट होगा, देन आर्गन सेपरेट होगा और देन ऑक्सीजन सेपरेट होगा। यानी आपका जो क्वेश्चन था कि अरेंज द गैसेस प्रेजेंट इन एयर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, तो उसमें क्या होगा? पहले नाइट्रोजन, देन आर्गन, देन ऑक्सीजन। उसके बाद कह रहा है विच गैस फॉर्म्स द लिक्विड फर्स्ट एज द एयर इज कूल्ड। तो कौन सबसे पहले लिक्विड में चेंज होगा? जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा वो सबसे पहले लिक्विड में चेंज होगा। कौन सबसे पहले चेंज होगा? नाइट्रोजन, उसके बाद आर्गन और उसके बाद ऑक्सीजन। ठीक है, क्लियर हो गया? ये आपको यस सर। ये बुक में नहीं दिया है ये क्वेश्चन, मतलब ये बीच का हो गया, बुक ही का है लेकिन एक्सरसाइज का नहीं है। कहाँ गया जी क्लियर करने वाला? चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये लिक्विफिकेशन का सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर का डायग्राम है। क्वेश्चन है हाउ विल यू सेपरेट ए मिक्सचर कंटेनिंग केरोसिन एंड पेट्रोल and difference in their boiling no simple distillation more than 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सिंपल डिस्टिलेशन। वाटर फ्रॉम कर्ड, कौन सा टेक्निक यूज करेंगे? सेंट्रीफ्यूगेशन से।
सेंट्रीफ्यूगेशन, जहाँ भी क्रीम रिम वाटर की बात होगी वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन। सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, सर वेपोराइजेशन से। वेपोराइजेशन भी कर सकते हैं, इवेपोरेशन भी कर सकते हैं। इवेपोरेशन। पैसा खर्च नहीं करना है तो इवेपोरेशन कर देंगे, और पैसा खर्च करना है, जल्दी काम करना है तो वेपोराइजेशन, और देन फॉलोड बाय क्रिस्टलाइजेशन। कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट, सर सब्लिमेशन। वेरी गुड। सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इसलिए कि अब मान लो कोई क्वेश्चन पूछे कि व्हाई, तो बिकॉज कैम्फर इज अ सब्लाइम मटेरियल एंड सॉल्ट इज ए नॉन सब्लाइम मटेरियल। ठीक, नॉन सब्लिमाइन है। व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाय द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? सर सैचुरेटेड। Saturated solution of a solid and a liquid is separated by this technique of crystallization। ये हम लोग शायद कर लिए थे। अच्छा एक बार फिर से कर लेते हैं। कटिंग ऑफ ट्रीज कौन सा चेंज है, फिजिकल की केमिकल? फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज। उसका फिजिकल असर भले केमिकल होगा, लेकिन काटना जो है वो आपको फिजिकल चेंज होगा, क्योंकि उसमें शेप साइज चेंज हो रहा है, उससे पेड़ का कोई कंपोजिशन नहीं चेंज हो रहा है। मेल्टिंग ऑफ बटर इन ए पैन, फिजिकल। फिजिकल। यही अगर कुकिंग ऑफ क्या बोलते हैं, ब्रेड विथ बटर इन ए पैन, केमिकल। तब वो केमिकल हो केमिकल जाएगा, हो। क्योंकि वहां पे आपका बटर जो है सिर्फ मेल्ट नहीं कर रहा है, वो जल करके कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाने लगेगा। रस्टिंग ऑफ एल्मीरा, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज। क्योंकि बताए थे कि Chemical इसमें change। आयरन फेरिक ऑक्साइड बनता है, आयरन का एयर और मॉइस्चर के साथ कॉम्बिनेशन होता है तो फेरिक ऑक्साइड बनता है, जो कि रस्ट कहलाता है। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, सर फिजिकल। वेरी गुड। passing of electric current through water and the water breaking down into hydrogen oxygen gases, सर केमिकल। क्योंकि इसमें आपका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रहा है। डिसॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज। अच्छा इसमें पूछता है कि जैसे एक प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं इसमें कभी कभी, कि आपको एक वाटर का सैंपल दिया हुआ है, ठीक है, अब आपको पता करना है कि वो वाटर प्योर वाटर है या नहीं, तो कैसे पता करेंगे? सर अगर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर ये पास करता है तो प्योर नहीं। तो सॉल्ट वाटर से भी हो जाएगा। सॉल्ट वाटर में भी अगर मतलब थोड़ा बहुत सॉल्ट डिसॉल्व है और उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कराओगे तो और ज्यादा इलेक्ट्रोलाइसिस तेजी से होगा उसका, और उसमें भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन बन जाएगा, और जो सॉल्ट है वो डिपोजिट रह जाएगा। हाँ जी, कोई बोला अभी कुछ? सर सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। हाँ, हमारा क्वेश्चन ये था कि अगर वाटर आपके पास है वो प्योर वाटर है या नहीं। जैसे कि टैप वाटर हम लोग का जो है वो प्योर वाटर नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ सॉल्ट डिसॉल्व रहते हैं। तो आपको एक वाटर का सैंपल दे दिया गया, आपको पता करना है लेबोरेटरी में, सपोज किया आपको ये प्योर वाटर है या नहीं है, कैसे पता करेंगे? आपको बता देते हैं आंसर कि प्योर वाटर का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है ना। मेल्टिंग पॉइंट यानी आइस का, तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस और फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये फिक्स है। अब आपके वाटर का जो स्पेसिमेन है जो आपको दिया गया है उसका चेक करेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट एग्जैक्टली 100 डिग्री सेल्सियस है या नहीं, फ्रीजिंग पॉइंट एग्जैक्टली 0 डिग्री सेल्सियस है कि नहीं। अगर है तब तो वो प्योर वाटर है, और अगर नहीं है, जब सॉल्ट आपका डिसॉल्व रहेगा तो बॉइलिंग पॉइंट उसका बढ़ जाएगा, तो जब बढ़ जाएगा यानी कि अगर 100 नहीं रहेगा यानी कि प्योर सैंपल ऑफ वाटर नहीं है। नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेकिंग ए फ्रूट सलाद विथ रॉ फ्रूट्स। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सोच समझ के आंसर देना लोग। आपके पास फल है, फ्रूट्स हैं, उनका फ्रूट सलाद बनाना है, तो ये फिजिकल चेंज होगा या केमिकल चेंज होगा? फिजिकल। इसका रीजन भी बताना है। अगर फिजिकल है तो क्यों फिजिकल है, केमिकल है तो क्यों केमिकल है? सर कोई नया प्रॉपर्टी शो नहीं करता।
ओके, इसलिए फिजिकल हो गया। केमिकल जो बोल रहा है वो बताओ कि क्यों केमिकल है जी। फिर हम बताएंगे कि किसका सही है किसका गलत है और क्यों सही है क्यों गलत है। बोलो, कोई केमिकल बोला है ना? रीजन नहीं पता? अच्छा, कटिंग ऑफ फ्रूट और मेकिंग ए फ्रूट सलाद में क्या डिफरेंस है? सुनाई दे रहा है ना? यस Yes, sir. क्वेश्चन का आंसर बताओ कि कटिंग फ्रूट और मेकिंग फ्रूट सलाद में क्या डिफरेंस है। ये तो घरेलू चीज हम पूछ रहे हैं। आपके पास अमरूद है, Yes. सेव है, अनार है, ये नाशपाती है, सारे फ्रूट्स हैं। इनको आप सिंपली काट रहे हो और उनका सलाद बना रहे हो। इसमें दोनों में कोई डिफरेंस है कि दोनों सेम है? The difference is sir. सेम क्या है। डिफरेंस है? नमक। नमक। तो जैसे ही आप नमक डालोगे फ्रूट पे तो आपको पता होगा कि सारे फ्रूट्स में कोई ना कोई ऑर्गेनिक एसिड होता है, और एसिड जो है वो यस सॉल्ट सर से जब रिएक्शन करता है तो एक दूसरा सॉल्ट बनता है और साथ में वाटर जो है आपको रिलीज होता है। तो उसीलिए आप देखोगे कि जैसे ही अमरूद पे या कोई भी फल पे जब थोड़ा सा नमक डालोगे तो पसीजने लगता है, पानी छोड़ने लगता है। तो वहाँ पे यस केमिकल सर रिएक्शन के चलते हो रहा है। अब आप जैसे एप्पल को काट दिए, एप्पल को नमक नहीं भी छिड़को, एप्पल को काट दिए और थोड़ा देर छोड़ दिए, क्या देखते हो? एप्पल के ऊपर रेड कलर का लेयर बन जाता है। एप्पल में आयरन होता है और आयरन जो है वो मॉइस्चर और एयर के साथ रिएक्शन करके रस्ट बना लिया, फेरिक ऑक्साइड बना लिया, इसलिए वो एप्पल जो है वो यस रेडिश हो जाता है। तो आपको जब फ्रूट को सिर्फ काट रहे हैं तो फिजिकल चेंज है, वो प्रोसेस जो है फिजिकल चेंज है। लेकिन आप फ्रूट पे जैसे ही नमक डाल दिए सलाद बनाने के लिए तो वो केमिकल चेंज हो गया, दैट इज नॉट फिजिकल चेंज। और सारे केमिकल चेंज में फिजिकल चेंज भी छुपा ही रहता है, लेकिन वो मेनली केमिकल चेंज कहलाएगा, फिजिकल चेंज नहीं कहलाएगा। जैसे पेपर को जला रहे हैं तो पेपर को जला रहे हैं तो उसका तो शेप भी चेंज होगा, साइज भी चेंज होगा, कलर भी चेंज होगा, दैट इज फिजिकल चेंज। लेकिन उसको जलने से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, इसलिए वो केमिकल चेंज हो गया। तो इसके साथ हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। अब आते हैं ट्राई सिग्रेगेटिंग द थिंग्स अराउंड यू एज, ये तो एक्टिविटी बेस्ड है, खुद से करना है घर पे। अब आते हैं हम लोग मेन एक्सरसाइज के क्वेश्चन में। सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर, इसके लिए कौन सा सेपरेशन टेक्निक यूज करेंगे? सोडियम क्लोराइड यानी अपने नमक हो गया, कॉमन सॉल्ट, उसको वाटर से सेपरेट करना है, तो कौन सा मेथड यूज करेंगे? सेपरेशन। हाँ, सेपरेशन का मेथड बताना है। सर इवापोरेशन। इवेपोरेशन, वेपोराइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन, तीनों ही इसके आंसर हो सकते हैं, ठीक है ना, और तीनों ही सही होंगे। नेक्स्ट है अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम ए मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। अच्छा, इसमें से कोई हमको अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला बताओ, केमिकल फॉर्मूला। अमोनियम क्लोराइड, सर AlCl3। फिर से बोलो। सर AlCl3। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम और अमोनियम में डिफरेंस होता है ना? यस सर यस। हाँ, तो और कोई बताएगा अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला? Yes, sir. Yes, sir. NH4Cl. वेरी गुड। NH4Cl. NH4 जो है अमोनियम आयन हो गया और Cl हो गया क्लोराइड आयन, तो दोनों मिलके बना अमोनियम क्लोराइड। दोनों की वैलेंसी 1 ही होती है, अमोनियम Yes, क्लोराइड yes. NH4Cl। और अमोनियम क्लोराइड जो है एक सबलाइम मटेरियल है और साथ में Yes, है sir. सोडियम क्लोराइड। तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे? सब्लिमेशन। वेरी गुड, क्योंकि एक सबलाइम मटेरियल तो सब्लिमेशन ही यूज करेंगे। नेक्स्ट है स्मॉल पीसेज ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ ए कार। सर फिल्ट्रेशन कर देंगे। फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन क्यों, बहुत सारे बच्चे मैग्नेटिक सेपरेशन भी बोलते हैं। गैलेक्सी Yes, sir. J6 प्लस कौन है जी? सर मैग्नेटिक सेपरेशन हो सकता है।
वही तो हम पूछ रहे हैं कि हो सकता है तो क्यों हो सकता है, नहीं हो सकता है तो क्यों नहीं हो सकता है। सर क्योंकि मैग्नेट मेटल के पीस को अट्रैक्ट कर सकता है। वेरी गुड। तो मैग्नेट में आप कभी एल्युमिनियम अट्रैक्ट करके देखो, अट्रैक्ट होता है? नो सर। नहीं होता नो है। सर। नो सर। कॉपर अट्रैक्ट हो जाएगा? नो नो सर। सर। नो सर, नहीं सिर्फ होगा। आयरन तो होगा। जो आप हाँ, सिर्फ और- आयरन होगा या निकेल होगा या कोबाल्ट होगा, यही 3 मैग्नेटिक मटेरियल हैं, मैग्नेटिक मेटल हैं, मेनली आयरन ही है। तो ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि जो इंजन ऑयल है उसमें सिर्फ आयरन ही होगा, कॉपर नहीं हो सकता है, एल्युमिनियम नहीं हो मेटल। सकता है? हाँ? कहीं पे है लिखा हुआ? नो सर। नहीं है। नो नो सर। सर। कोई भी मेटल हो मेटल है। सकता है, इसलिए इसका सही आंसर फिल्ट्रेशन ही होगा। फिल्ट्रेशन। आप देखते होगे इंजन में फिल्टर लगा होता है जिसको टाइम टू टाइम चेंज करते हैं लोग। क्यों चेंज करते हैं? क्योंकि उसके जो पोर्स होते हैं जिनमें से ऑयल पास होता है वो ब्लॉक हो जाता है, वो मेटल्स के चलते फिल्टर होने पे छोटे छोटे पीस जो है वो ब्लॉक कर देते हैं। तो ब्लॉक करने के बाद उसको, ये अनुकल्प कौन है जी? अनुकल्प 9i, जवाब दो। अनुकल्प, अनुकल्प 9i, नहीं है कि क्लास से निकल गया? हम बोल रहे हैं उसको। नहीं है सर। हाँ, नहीं है। चलो फिर मिलेगा तो उससे बात करेंगे। तो ये हो गया डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स। सर क्रोमेटोग्राफी। वेरी गुड। जहाँ भी कलर पिगमेंट्स को चेंज सेपरेट करने की बात होगी वहां पे क्रोमेटोग्राफी यूज करेंगे। बटर फ्रॉम कर्ड, सेंट्रीफुगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन। ऑयल फ्रॉम वाटर, सेपरेटिंग फ्यूनल टेक्निक। हाँ, जहाँ भी दो इमिक्सिबल लिक्विड्स होंगे आपस में जो मिक्स नहीं होते हैं तो वहां पे सेपरेटिंग फ्यूनल। टी लीव्स फ्रॉम टी, सर फिल्ट्रेशन। हाँ, जो हम लोग के घर पे डेली देखते हैं कि मम्मी यूज करती है, चाय छन्नी से छानती है चाय को। नेक्स्ट है आयरन पिंस फ्रॉम सैंड, मैग्नेटिक मैग्नेट। मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक। वेरी गुड। व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क, विनोइंग। Winnowing. विनोइंग या एयर ब्लोइंग भी विनोइंग। बोलते हैं उसको। फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर, सर फिल्ट्रेशन। नो। पहले सर, सेडिमेंटेशन, sedimentation। तब डिकेंटेशन, तब फिल्ट्रेशन। ठीक है ना? एक इसमें जरूरी नहीं कि एक ही मेथड यूज होगा। इसमें आप देखो लिखा विद सेपरेशन टेक्निक, यानी एक से अधिक मेथड भी यूज होंगे। तो ये चूंकि सस्पेंशन है तो पहले सेडिमेंटेशन, लेकिन सेडिमेंटेशन खाली करने से काम होगा नहीं, उसको फॉलो अप में डिकेंटेशन करना पड़ेगा। जरूरत पड़े तो लोडिंग भी कर ले ताकि जल्दी सेडिमेंट बैठ जाए नीचे, और देन लास्ट में फाइनली फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द स्टेप्स यू वुड यूज फॉर मेकिंग टी। यूज द वर्ड सॉल्यूशन। जैसे टी बनाने का स्टेप्स लिखना है, लेकिन सिंपल नहीं लिखना है। वो जितना हम लोग सोच रहे हैं कि लिख देंगे कि एक केटली लिए, उसमें पानी लिए, अपने जरूरत के हिसाब से, फिर शुगर डाले, मिल्क डाले, चाय पत्ती डाले, पानी उबाल दिए, चूल्हे पे बन गया चाय। यस। ऐसा नहीं करना है। इसमें आपको केमिकल वर्ड्स यूज करना है। मतलब ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं सॉल्यूशन, हमारा जो साइंस टर्मिनोलॉजी है केमिस्ट्री का, उसको यूज करना है। तो सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सोल्यूट, डिसॉल्व, सोल्यूबल, इनसोल्यूबल, फिल्ट्रेट, रेजिड्यू। फिल्ट्रेट और रेजिड्यू ये दो चीज हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या क्या होते हैं फिल्ट्रेट और रेजिड्यू, बताओ लोग। सर फिल्ट्रेट मतलब सर छानना होता है।
फिल्टर मतलब छानना होता है, फिल्ट्रेट मतलब क्या हुआ? सर फिल्ट्रेट मतलब शायद जो छानने के बाद जो मिले वो। तो एक एग्जाम्पल चाय का ही हम लोग लेते हैं। चाय जो बना है उसको छाना जाता है, तो छाना जाता है तो सर एक तरफ चाय बचता सर, है कप में और एक तरफ जो है चाय चाय पत्ती पत्ती बच जाती है। जो सर कौन चाय जो फिल्ट्रेट और बचता है कौन वो रेसिड्यू? फिल्ट्रेट हो जाता है। हाँ, जो चाय बना ना, जो चाय कप में गया दैट इज फिल्ट्रेट, और Yes, जो sir. और जो बच जाता है वो बच गई रेसिड्यू। वो रेजिड्यू हो गया। ठीक है, ऐसे ही Residue. आपको ये सब वर्ड्स को यूज करते हुए बनाना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक वाटर दैट इज ए लिक्विड and we add some milk into it that is soluble in water, then we add some sugar into it that is also soluble in water, and the sugar dissolves into the water. Here water is solvent, sugar and milk is solute, then we add some tea leaves which is insoluble in water. ठीक है, and by heating we make a solution. उसी तरह से वो, then we filter the solution. We get tea as a filtrate and tea leaves as residue. Residue. चलो, अब ये आपको एक टेबल दिख रहा है स्क्रीन पे, और इसमें डिफरेंट सॉल्ट्स हैं, 4 सॉल्ट्स हैं, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, और इनके सोल्युबिलिटी दिए हुए हैं अलग अलग टेम्परेचर पे। हम लोग को मालूम है कि सोल्युबिलिटी जो है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ बढ़ता है। आप देख भी रहे हो यहाँ पे कि 283 पे 21 है, 293 पे 32 हो गया, इस तरह से बढ़ते जा रहा है सारे सॉल्ट। अब इस टेबल पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। What mass of potassium nitrate would be needed to produce a saturated solution of potassium nitrate at 313 Kelvin? पोटेशियम नाइट्रेट देखेंगे और 313 केल्विन पे देखेंगे। 333 केल्विन पे इसका सोल्युबिलिटी है 62, तो 100 ग्राम में 62 ग्राम डिजोल्व 62 होगा। सर। तो 50 ग्राम में कितना डिजोल्व होगा? ये सोल्युबिलिटी का मतलब पर 100 ग्राम हुआ, तो आपको 100 में 62 ग्राम डिजोल्व होगा, तो 50 ग्राम में कितना डिजोल्व होगा? 31 होगा। आधा 31 यानी 31। वेरी गुड। Then है 31. Pragya makes a saturated solution of potassium chloride in water at 353 Kelvin. तो पोटेशियम क्लोराइड ये हो गया और 353 ये हो गया, यानी 54 इसका सोल्युबिलिटी है। अब कह रहा है कि leaves the solution to cool at room temperature. What would she observe as a solution cool? जल्दी बताओ, टाइम 2 मिनट बचा हुआ है। कोई बता सर सकता वो है इसका क्रिस्टल आंसर? के फॉर्म हो जाए। क्या फॉर्म होगा? सर क्रिस्टल के फॉर्म हो जाएगा, सॉल्यूशन Crystal, सर very सॉल्यूशन से हाँ। सेपरेट हो जाता है। हाँ, देखो एक्चुअली क्या है कि पोटेशियम क्लोराइड जो है ये रूम टेम्परेचर हो गया हम लोग का 283 नहीं 293 के करीब मान के चलो कि रूम टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर जब बढ़ा है इससे 60 डिग्री लगभग, तो जब टेम्परेचर को फिर कम करेंगे, रूम टेम्परेचर पे जब आएगा, तो जो आपको होने लगता सुपर है। स्टेटेड सोल्यूशन बना था वो फिर से नॉर्मल आएगा, तो नॉर्मल आएगा तो क्रिस्टल मिल जाएंगे उसके। We will find the separate हो crystals of potassium chloride. Next है find the solubility of each salt at 293 Kelvin. तो 293 Kelvin पे ये जो 4 दिख रहा है 32, 36, 35, 37 ये solubility हो गया। Which salt has the highest solubility? तो ammonium chloride has the highest solubility. And last question है इसमें का कि what is the effect of change of temperature on the solubility of a salt? So when the temperature increases, the solubility also increases, and when the temperature decreases, solubility also decreases. Solubility also decreases. ये चारों लिखवाया हुआ है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, प्योर सब्सटेंस, कोलाइड, सस्पेंशन, इन सबका डेफिनेशन लिखवाया हुआ है। इसमें से बताना है कौन होमोजेनियस है कौन हेट्रोजीनियस है। तो सोडा वाटर क्या होगा, होमोजेनियस है हेट्रोजीनियस? सर होमोजेनियस। होमोजेनियस। वुड हेट्रोजीनियस। वेरी गुड। एयर हेट्रोजीनियस। एयर होमोजेनियस। एयर में तुमको दिखता है नाइट्रोजन कहाँ है, ऑक्सीजन कहाँ है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है? जब आप डस्ट की बात करते हो कि एयर में डस्ट है, तो वो एयर नहीं हुआ, वो तो फिर पोल्यूटेड एयर हो गया। सॉइल क्या है, हेट्रोजीनियस? हेट्रोजीनियस। वेरी गुड। विनेगर यानी सिरका जो हम लोग घर पे यूज करते हैं, होमोजेनियस। फिल्टर टी
होमोजेनियस होमोजेनियस होमोजेनियस, क्योंकि उसमें आपको दूध, चीनी, चाय सर, पत्ती बाउंड अलग अलग नहीं दिखता दिखता है। नहीं है। ये क्वेश्चन जो हम लोग अभी डिस्कस किए थे, हाउ वुड यू कंफर्म दैट ए कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज प्योर वाटर इफ इट्स बॉइलिंग पॉइंट